हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल मैं तुहानू फस्ट यूनिट की जी हैगी है वो सैकेंड चैप्टर करवाया सीगा। उम्मीद है तुहानू सारा समझ आ गया होना। तो तुहानू मैं कहा सी नोट्स बना लो तो अपनी कापी के उपर लिख लो उन्होंने। तो अज आप फस्ट चैप्टर का जोड़ा है फस्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसनों ध्यान नाल समझना है क्योंकि ये जिन्नी भी तुसीं अगे फिजिक्स की पढ़ाई करनी है वो हमेशा ही यूज़ होना है। अज शुरुआत तो लेके +1 तो लेके जितों तक भी तुसीं पढ़ोगे तो वो इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है, इसलिए इसमें ध्यान नाल समझना है तो समझ के इन्हों अपने कॉपीज़ के उपर नोट करना है। ठीक है, तो पहला साढ़े को जो ये टॉपिक आता है, पहली साड़ी जी डेफिनेशन आती है वो हैगी डायमेंशनस। ये जो शब्द आ रहा है पहला शब्द आ रहा है दैट इज डायमेंशनस। ये हम शब्द का की मतलब डायमेंशन का की मतलब है, डायमेंशन का की मतलब है। जो दी डेफिनेशन की कहती है उसमें ध्यान समझो। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर विच आर रेज टू द बेस क्वांटिटी इन द गिवन फार्मूला। की मतलब है एक्चुअली डायमेंशन की है, ये पावर है। किस चीज़ की पावर है? जो बेस क्वांटिटी के उपर लिखी गई है। बेस क्वांटिटी केड़ी हुण इहनूं तुसीं याद करो, कल अपन एक जिवें फार्मूला किया सीगा एरिया। एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रैक्टेंगल तो इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रैथ। तो इसकी यूनिट होंगी है मीटर इंटू मीटर। तो मीटर की पावर तो जी पावर है, ठीक है, किस चीज़ की पावर है? मीटर। मीटर की है बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी केड़ी किहनूं कहंदे आपां? फंडामेंटल क्वांटिटी। जिहड़े आपां कल पढ़े सीगियां तीन मास लैंथ ते टाइम ते बाद एसआई सिस्टम द्वारा इहनूं कितना कर दिता गया सीगा, इहनूं बना दिता गया सीगा 7 + 2। ठीक है, तो ये बेस क्वांटिटी के उपर जी पावर लिखी हुई है, इस पावर को की बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। समझ लगी बेटा? जो इट इज द पावर दैट इज रेज टू द बेस क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन। अब मेरा तो हमें समझ आ गया होना। इस तो बाद साढ़े को जो अगला डेफिनेशन है या अगली टर्म है वो है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला तो डायमेंशनल फार्मूला की है? तो एक फार्मूला है जिहड़ा ये रिप्रजेंट करता है। इट इज ए फार्मूला दैट रिप्रजेंट के इन ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच बेस क्वांटिटीज आर इनवॉल्व एंड विद वट पावर। कि किसी क्वांटिटी दे विच केड़ी केड़ी बेस क्वांटिटी आउंदी है या केड़ी केड़ी बेस क्वांटिटी उपर निर्भर करता हो तो उसकी किन्नी किन्नी पावर के उपर जिवें लिखा हुआ है। सो द एक्सप्रेशन विच शो दैट हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी required to represent a physical quantity and with what power। for example जिवें आपां कल कीता सीगा स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीटर, टाइम सैकेंड। तो यदि यूनिट बन गई मीटर पर सैकेंड जां इहनूं आपां लिख दिंदे हुंदे आ मीटर सैकेंड इनवर्स। तो इस स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिन्होंने कल ड्राइवर यूनिट भी कहा सीगा। ड्राइवर जिन्हें आप यूनिट फंडामेंटल यूनिट तो कढ़ते हैं तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो बेस क्वांटिटी के उपर डिपेंड करती है, एक डिस्टेंस के उपर एक टाइम के उपर। मास लैंथ से टाइम के विचों एक लैंथ ते एक टाइम के उपर। तो ये यूनिट बन गई मीटर पर सैकेंड। तो मतलब यह क्वांटिटी नूं रिप्रजेंट करने वास्ते दो बेस क्वांटिटी चाहिए ने। एक किहड़ी चाहिए है? डिस्टेंस चाहिए, एक चाहिए टाइम। तो डिस्टेंस की कितनी पावर जो जिहदे पर कुछ नहीं मतलब एक, तो टाइम की कितनी पावर -1। समझ लगी बेटा? सो इट इज ए फार्मूला और एक्सप्रेशन विच शो दैट कि विच ऑफ द बेस क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी एंड विद वट पावर। तो इनू असीं लिखण वास्ते एक खास तरीका इनू आपां इस तरह नहीं लिखना है। इसलिए मैं तुहानूं दस्सिया है कि जिस तरह स्पीड है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, एक डिस्टेंस से एक टाइम के उपर। तो डिस्टेंस की पावर 1, टाइम की पावर -1। तो जेकर उन्होंने डायमेंशनल फार्मूले के उत्ते लिखना होगा तो किवें लिखांगे? तो लिखने के तरीके को याद रखना है हमेशा। आपां स्क्वेयर ब्रैकेट पाउने आ, उहदे च आपां पाने तीन चीज़ां MLT M4 मास
L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। जिवें मैं ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਮਾਸ ਆਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, मतलब ਇਹ 'ਚ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 0। लेंथ आई है, हाँ लेंथ आई है, डिस्टेंस आया उसकी पावर कितनी है 1, टाइम आया हाँ उसकी पावर कितनी है -1। जे डायमेंशनल फार्मूला पता है तो असीं यूनिट बना सकते हैं, जे यूनिट पता है तो असीं डायमेंशनल फार्मूला, दोनों चीज़ां पॉसिबल ने। डायमेंशनल फार्मूले तो यूनिट बन सकती है, यूनिट तो डायमेंशनल फार्मूला बनाया जा सकता है। हुण मैं देखो तुहाडे सामने बनाया कि मास की मास क्वांटिटी इहदे विच आई नहीं तो उसकी पावर 0 पाई है, लेंथ आई है, डिस्टेंस आया कितनी पावर नाल 1 नाल, टाइम आया बटे दे विच सीगा तो उसकी पावर -1। तो इत्थों ही यूनिट बन गई मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सैकेंड, मीटर की पावर 1, सैकेंड की पावर -1। समझ आ गया बेटा? ठीक है, ध्यान नाल समझो इसको। हुण अगली ही एक नाल जुड़ी हुई होर डेफिनेशन है जिन्हों बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ये कुछ टर्म ने तुसीं याद रखना है। डायमेंशनल इक्वेशन हुण ये चीज़ है, इट इज़ ए रिप्रजेंटेशन। रिप्रजेंटेशन मतलब लिखण का तरीका, इन विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। मतलब यह एक लिखण का तरीका है जिहदे विच फिजिकल क्वांटिटी नूं उहदे डायमेंशनल फार्मूले के बराबर रखा जाता है। जिवें हुण मैं की लिखा सी स्पीड, स्पीड नूं v नाल जां u नाल लिख दिंदे ने, ठीक है। तो v बराबर है उसका डायमेंशनल फार्मूला की किया अपने हुणे हुणे m0 l t -1। l के उपर 1 पाना पाओ चाहे नहीं पाना ना पाओ, क्योंकि 1 पाया चाहे नहीं पाया एक गल है। तो जो मैं डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी नूं उहदे डायमेंशनल फार्मूले के बराबर लिख देना तो बेटा की बन जाता है, वो डायमेंशनल इक्वेशन बन जाता है। समझ लगी दोबारा फिर? डायमेंशनल इक्वेशन की है व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड, इक्वेटेड मतलब बराबर रखी जाती है टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, तो उन्होंने बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। हुण तीन चीज़ां हो गई डायमेंशन। डायमेंशन मतलब इट इज़ द पावर विच आर रेज टू द बेस क्वांटिटी इन ए गिवन फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इट इज़ एक्सप्रेशन विच शो that with a physical quantity is depend upon which of the base quantity and with what power। केड़ी बेस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो केड़ी पावर के नाल। डायमेंशनल इक्वेशन की है व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज नोन एज द डायमेंशनल इक्वेशन। हुण अपने कोले जिहड़ा मेन काम हैगा तो यह भी मेन सीगा ये 1 नंबर के क्वेश्चन च। हुण जो आप डायमेंशनल फार्मूले बनाने ने किवें बनते हैं तो किहड़े अपने करने ने, हुण आपां उहदे ध्यान देवांगे। जिवें साडे कोल पहला हैगा, सब तो पहला जिहड़ा गल करते हैं वो हैगा एरिया। एरिया बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो मैं किवें लिखूंगा, हुण MLT आपां तिन्ने पाने हुंदे ने स्केयर ब्रैकेट दे विच। हुण इहदे विच की है मीटर गुणा मीटर है, मतलब लेंथ है, तो मीटर की पावर कितनी होगी 2, तो मीटर की पावर 2, ठीक है। सॉरी ये मीटर नहीं हैगा, ये मास है, इतने कन्फ्यूजन हो जाती है। लेंथ M फॉर मास है, तो मास का किलोग्राम का कितने आया नहीं है, ठीक है, तो पावर 0। लेंथ आई है 2 बारी, टाइम भी नहीं आया तो पावर 0। इसी तरीके साडे कोल क्या आ गया दूजा फार्मूला वॉल्यूम, वो की होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। हुण इत्थों मैं यूनिट भी इत्थे लिखती, हुण इस बाद मैं यूनिट अगे लिखूंगा बाद दे विच। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों चीज़ां की ने लेंथ ने, तो MLT M0 L की पावर 3 T0, तो यूनिट की बन गई लेंथ की पावर 3। लेंथ की यूनिट की है मीटर, मीटर की पावर 3। अगला देखो स्पीड, स्पीड आप कर चुके पहला भी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की होता है इनू आप L, टाइम की है T, तो डायमेंशनल फार्मूला की बनूगा MLT। M है नहीं गा, L हैगा T -1, यूनिट की बन गई M है नहीं गा, L हैगा, L का मतलब मीटर, T सेकेंड -1। अगला देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस ही होंगे, तुसीं 9वीं च पढ़िया विस्थापन ते दूरी या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों इक्को चीज़ां होंगे ने, जस्ट थोड़ा डायरेक्शन का फर्क है दोनों लंबाइयां ने। अपॉन टाइम तो ही बन गया m0 l t माइनस 1, सेम फार्मूला सेम यूनिट, ठीक है। अगला देखो एक्सेलरेशन, इन्हें इस तरह शॉर्ट फॉर्म च लिख देंगे a डबल c दी पावर n, इन्हें बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। हुण वेलोसिटी का कट लिया, वेलोसिटी का की होता है lt माइनस 1, lt माइनस 1, नीचे t एक होर आ गया। वेलोसिटी का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, m में लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि m की पावर 0 है, इस करके नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। 0 वाले में आप छड़ सकते हैं। तो lt माइनस 1 तो कि लिखा आप m तो है ही नहीं, m की पावर 0, l इको ही है, सिंगल l है, तो l जिमें सी उमें आ गया। t माइनस 1, हुण t के ऊपर माइनस 1 ऊपर है, जो नीचों आप चक के ऊपर लेके जावांगे तो की होगा, ए भी माइनस होगा, तो t माइनस 1 यानी कि बन जाऊगा m0 l t माइनस 1 माइनस 2। जो साइन सेम हो तो जोड़ होंगे, ठीक है। दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस के होने भी जोड़नगे, दोनों माइनस होने भी जोड़नगे। एक प्लस का है तो एक माइनस है, तो दोनों का की होगा, घटाओ होगा, सबट्रैक्शन होगी। तो यूनिट की बनूगी, मास है नहीं का, लेंथ सेकंड की पावर माइनस 2, ठीक है। अगला देखो फोर्स, वो होंगे m फॉर मास, a फॉर एक्सेलरेशन, आ वाला एक्सेलरेशन। तो मास की हो गया m, एक्सेलरेशन का कढ़िया ऊपर देखो l t माइनस 2, मैं फिर m छाड़ता क्योंकि m के ऊपर पावर 0 है, ठीक है। तो इतों की आ गया, m आ गया, हम आ गया देखो कितनी पावर है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, l आ गया, हम गुणा है विचाले, डिमेंशनल फार्मूला का कदा जोड़ नहीं होंगे, याद रखिए, कदे जोड़े नहीं जाते डिमेंशनल फार्मूले, ज्यादा इन्हें गुणा होगी या इन्हें डिवाइड होगा, घटा मतलब भाग होगी, ठीक है। m l माइनस l की है ऊपर ही है, सिंगल पावर है, तो t की पावर कितनी है -2। तो यूनिट की बनूगी दी, m मतलब किलोग्राम, l मतलब मीटर, एक पावर है ना, t मतलब सैकेंड की पावर 2, तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर सैकेंड का स्केयर। पर इन्होंने एक होर नाम दे दें न्यूटन, अपने साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने दे मतलब कि रिस्पैक्ट के ये नाम दिता गया न्यूटन, क्योंकि उन्होंने फोर्स से संबंधित बहुत सारे नाम बनाए, बहुत सारे नियम बनाए, ठीक है, बहुत सारे लॉ बनाए ने। तो उन्होंने रिस्पैक्ट के जी फोर्स की यूनिट है वो ठीक है न्यूटन, असल में होंगी की है वो किलोग्राम मीटर पर सैकेंड स्केयर। अगला देखो मोमेंटम, फोर्स मतलब की होता है बल, पंजाबी तुसीं बल पढ़िया, मोमेंटम जिन्होंने पंजाबी च संवेग कहते हैं, तुसीं 9वीं क्लास पढ़िया, थोड़ा प्लस वन का ज़्यादातर सिलेबस जो वो 9वीं के नाल मिलता है संवेग। तो इसका फार्मूला होंगे इसमें याद हो mv, मास गुणा वेलोसिटी, m फॉर मास जिन्होंने पंजाबी च पुंज कहते हैं, v फॉर वेलोसिटी जिन्होंने पंजाबी च कहते थे वेग। तो m का फार्मूला m कैपिटल M, l v का फार्मूला की सीगा वेलोसिटी वाला आ सीगा l t माइनस 1, तो की बन गया m एक हैगा, l भी एक ही है, t भी एक ही है, ठीक है। तो बन गया है यूनिट की बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और देखो तुसीं प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। हम फोर्स का फार्मूला देखो कितने है जी, आ सीगा फोर्स का फार्मूला की सीगा m l t माइनस 2, एरिया का फार्मूला देखो सब तो पहले नंबर पे सीगा l की पावर 2। हम देखो चाहे इन्हों उम्मीद लिख लो, चाहे कला 0 वाले लिखो, चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पैदा है।
हाँ जी एम किन्ने ने इक्को ही एम है वो उपर है तो जिवें सी उवें लिखता एल एक आ सीगा दो आ सीगे तो उपर वाले की पावर कितनी है कुछ नहीं लिखा मतलब 1 निचले वाले की पावर कितनी है 2 तो नीचों जो आप उपर चीज लेके जाने होने आ तो बेस सेम हो देखो दोनों का बेस सेम है एक काम कदों होंगे जो बेस की हो सेम ठीक है एल ते एल दोनों का बेस सेम है यदि पावर 1 है यदि पावर 2 है ऊपर प्लस की पावर है जो नीचों जाके आप ऊपर चीज लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी तो -2 टी कला ही है वो पावर -2 है तेनों आप किमें लिखांगे एम एल की पावर की हो जाएगी हूँ 1 -2 तो एक प्लस का एक माइनस का -1 टी -2 ठीक है तो यूनिट की बन गई किलोग्राम पर मीटर पर सैकेंड स्केयर पर यदि होल यूनिट हैगी है ठीक है एक साइंटिस्ट के नाम तो नाम सीगा पास्कल जिन्होंने प्रेशर का कंसैप्ट दिता सीगा तो वो नाम से पई है पास्कल यूनिट इन्होंने बोलते हैं पास्कल तो बेटा उम्मीद है तुमको ये सारे समझ आ गए होंगे आप इसको अगे देखते हैं हाँ जी अगला साढ़े को हैगा वर्क जिन्होंने पंजाबी च आप कार्ज कह दें तो वह फार्मूला सीगा याद होगा 9वीं से भी बल गुणा डिस्प्लेसमेंट ठीक है या विस्थापन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जिन्होंने आप लिख दें एफ इनटू एस ठीक है तो फोर्स का की फार्मूला है हमने किया एम एल टी -2 एस का की है एस मतलब डिस्टेंस दैट इज एल तो किवें इकट्ठा करांगे हम आप एम इक्को ही है हाँ इक्को ही है तो दी पावर जिन्नी सी उन्नी एल इकासी हुण जो नीचों पर चक के उपर लेके गए बेस सेम सी तो नीचों जाके उपर माइनस हो गया सी दोनों गुणा च नहीं जो भाग च होंगे ने तो निचली जाके पावर उपर माइनस होती है जे विचाले गुणा हो तो पावर की हो जाएंगे ने ऐड जे बेस सेम है यदि पावर भी एक है यदि पावर भी एक है तो बन गया एम एल टू टी -2 तो यूनिट की बनूगी यदि किलोग्राम मीटर दी स्केयर सैकेंड पर यदि यूनिट हैगी है एक होर एक साइंटिस्ट के नाम से जाओ जिन्होंने वर्क की खोज की सी हाँ जी अगला फार्मूला की अपने को पावर 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 का फार्मूला हम अपने फार्मूले याद रखने ने ये होंगे वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम वर्क का फार्मूला कर लिया अपने एम एल टू टी -2 टाइम टी ठीक है तो एम उपर इक्को ही है एल दी 2 टी उपर 2 ने माइनस दे ये नीचे है बेस सेम है भाग च नहीं भाग च उपर जाके की हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो की बन गया एम एल टू टी -3 तो यूनिट की बनूगी दी किलोग्राम मीटर स्केयर सैकेंड दी -3 पर ਇਹਦਾ नाम भी यूनिट का एक नाम दिता गया वाट ये सारी यूनिट को हम बोल दें वाट ठीक है बच्चे हाँ जी इस तो बाद आप होर देख रहे हैं जरा थ्रस्ट 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 मतलब फोर्स से होती है परपेंडिकुलर फोर्स में आप बोल दें थ्रस्ट बोलते हैं फोर्स किसी भी दिशा से लगे तो फोर्स पर देखो परपेंडिकुलर सरफेस के नाल 90 डिग्री का कोण बना रही हो मैं इस टाइम धक्का मार रहा 90 डिग्री का कोण बना के थ्रस्ट है तो डायमेंशनल फार्मूला वही रहूगा एम एल टी -2 ते यूनिट भी वही रहूगी न्यूटन ठीक है हुण तक आप देखो किन्ने इस तरह के बहुत सारे ने बेटा जिन्नियां क्वांटिटीज ने सब दे फार्मूले ने पर इस तरह की कुछ क्वांटिटीज भी है ने जिन्हां दा कोई फार्मूला नहीं हैगा एग्जांपल के तौर पर देखो स्ट्रेन स्ट्रेन ये होंगे चेंज इन डायमेंशन
अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हुण इहदा की मतलब होया, चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन। इहनूं समझो, मेरे को मान लो एक रबड़ हैगी है, ठीक है, ਉਹਦੀ लंबाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, मैं इहनूं खिच लिया, खिच के की होगी, वो लंबी होगी, तो उसकी लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, मान लेंगे आप 6, पहला 4 सी, खिच के 4 6 होगी, ठीक है। तो चेंज कितना आया, पहला 4 सी 6 होगी, चेंज कितना आया 2 सेंटीमीटर। पहला ओरिजिनल कितनी सी 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर की हो गया कट गया, ठीक है। तो हम यदि कोई यूनिट बचूगी तो आंसर क्या होगा 1/2 यूनिट है, कोई यूनिट कोई नहीं, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला सानू की दसदा यूनिट दसदा है, या यूनिट तो की पता लगता है डायमेंशनल फार्मूला पता लगता है। हुण यदि कोई यूनिट नहीं, जो ऊपर जो चीज़ उपरले पासे है, जो लेंथ है तो ऊपर नीचे लेंथ है, इस तरह जो वॉल्यूम होवे, मान लो गुब्बारा है, मैं ਉਹਦਾ एरिया मान लो 100 सेंटीमीटर स्केयर है, मैं फूक भरती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ हवा भरती, तो मान लो 200 सेंटीमीटर स्केयर हो गया, तो 100/100 सेंटीमीटर स्केयर ना सेंटीमीटर स्केयर कट गया, तो चेंज इन डायमेंशन बटा ओरिजिनल डायमेंशन, जो चीज़ भी बदली, ठीक है, जे लंबाई बदली तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, जे एरिया बदलिया तो ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, जे वॉल्यूम बदलिया तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ठीक है। तो यदि कोई यूनिट नहीं होंगी तो आप लिखांगे L/L, मतलब लंबाई की गल करते आप, तो कट गया, तो आप लिखांगे नो डायमेंशनल फार्मूला एंड नो यूनिट, ना ही कोई यूनिट है ना डायमेंशनल फार्मूला। और साडे कोले जिहड़ा करने वाला हैगा ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी अपने कोले 9वीं सीगा जी, तो एक फार्मूला तुसीं 9वीं कीता सी, F बराबर है G m1 m2 बटा r/2, तो इथों G कहने बराबर आ गया F गुणा r/2, मैं इधर ले आया m1 गुणा m2, तो G का फार्मूला कि निकल गया, G बराबर F का फार्मूला है mLT-2, R मतलब रेडियस मतलब लंबाई, लंबाई की होंदा है L/2, M मतलब मास गुणा मास। हुण इहनूं सॉल्व कर लो, सिंपल जोड़ घटाओ है किवें, M किन्ने ने देखो 1 2 3, एक नाल एक कट गया, किन्ने बच गए 1 बच गया, कित्थे है हेठां नीचे, तो ऊपर जाऊगा पावर का नहीं -2। L देखो 1 आ सीगा, 1 आ सीगा, ਇਹਦੀ पावर कितनी है 1, ਇਹਦੀ पावर कितनी है 2, दोनों ऊपर ने, बड़े तो उपरले पासे ने, दोनों आपस में गुणा है, गुणा होवे तो पावरां दा की हुंदा है जोड़, T कितने ने इक्को ही है, तो की बन गया फार्मूला M दी -1 L दी 3 T -2, तो यूनिट की बनूगी जी प्लस वाला पहला लिखांगे आप L दी पावर 3 मीटर दी पावर 3 किलोग्राम -1 सैकेंड -2, तो ये यूनिट बन गई, ठीक है। हुण जिहड़े आपां हुण तक आपे कीता, देखो हुण तक आपां कर लए जी इस तरह दी क्वांटिटीज़, आ सारी क्वांटिटीज़ ने बोलदे फिजिकल क्वांटिटीज़, जिन्हों आपां माप सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब दैट इज मेजरेबल डायरैक्टली और इनडायरैक्टली, कुछ चीज़ों को सीधे तौर पर माप सकते हैं, जिवें लंबाई आपां सीधी माप सकते हैं, मास सीधा माप सकते हैं, टाइम सीधा माप सकते हैं आपां, इसे करके इन्हूं फंडामेंटल क्वांटिटी ने। हुण जिवें वर्क नूं मैं सीधा नहीं माप सकता, फोर्स गुणा डिस्प्लेसमेंट, पावर नूं मैं डायरैक्ट नहीं माप सकता, थ्रस्ट स्ट्रेन, ये सारी की ने इनडायरैक्ट मापियां जाने वाली फिजिकल क्वांटिटी ने। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब दैट कैन बी मेजरेबल, जिन्होंं असीं माप सकते हैं डायरैक्टली और इनडायरैक्टली, उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो सारियां फिजिकल क्वांटिटीज़ ने, तो हम आप दो तरह दी कर लिया, एक जिन्हों के डायमेंशनल फार्मूले है ने, एक अपने आ भी की है जिसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, यह जी बहुत सारे ने। एक होर होंदा एंगल, एंगल ਇਹਦਾ फार्मूला जो याद हो मैथ पढ़िया, आर्क कोण रेडियस, आर्क आर्क मतलब गोले का एक हिस्सा, तो वही भी लंबाई है, रेडियस की भी लंबाई है, तो लंबाई अपॉन लंबाई कैंसल हो गया, तो नो डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। पर यदि यूनिट होती है, कल आप पढ़ी चीज़ याद हो
प्लेन एंगल की रेडियन, सॉलिड एंगल की स्ट्रेडियन। तो आप दो तरह की चीज़ां पढ़ लिया, एक क्वांटिटी जिन्हों का फार्मूला हैगा, एक क्वांटिटी जिन्हों का फार्मूला नहीं हैगा। एक कुछ इस तरह की क्वांटिटीज भी हैगियां ने जिन्हां दे विच एम एल ते टी तो इलावा, क्योंकि आप कल तुहानूं याद होवे SI सिस्टम पढ़िया सीगा, तो SI सिस्टम दे विच अपने 7 तरह दी फंडामेंटल क्वांटिटी बारे गल की थी गल, पर हुण जिहड़े आपां डायमेंशनल फार्मूले बनाए ने उहदे च आपां सिर्फ 3 की गल कर रहे हैं, एक M दी, एक L दी, एक T दी, मास दी, लेंथ दी, टाइम दी। पर इस तो इलावा 4 होर भी सी, किहड़ी सीगियां? क्वांटिटी ऑफ मैटर जिहदी यूनिट सी मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिहदी यूनिट सी कैंडला, इलैक्ट्रिकल करंट जिन्हों आप एंपीयर कह दें, तो एक सीगा टैंपरेचर जिहदी यूनिट हैगी है कैलविन। वो भी साडे कोल इस तरह के कुछ फार्मूले हैगे ने, आपां ओहदी भी गल करते हैं। जिवें साडे कोल हैगा चार्ज। हुण 10वीं तुसीं एक फार्मूला पढ़िया सीगा करंट का, I बराबर है Q अपॉन T, करंट बराबर है चार्ज बटा समा। तो चार्ज कहदे बराबर आऊगा? I गुणा T। हुण I की है? I बारे आपां हुण तक नहीं पढ़िया। I की है? करंट है। करंट भी की है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब ड्राइवर्ड नहीं हैगी, ये किसी ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यदा मतलब यदा अपना सिंबल होगा, तो यदा सिंबल हैगा A। टाइम का की है T, तो फार्मूला की बनूगा? उन्हें M हैगा नहीं हैगा, L हैगा नहीं हैगा, T हैगा हैगा, A हैगा हैगा। यदा फार्मूला बनूगा M0 L0 TA। ठीक है, हुण इहदे विच 3 तो इलावा एक चौथा अखर भी आ गया A। ठीक है, दैट इज करंट। इस तरह का होल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये भी थोड़े को 10वीं के चीज़ में याद हो, V बराबर है W बटा Q, कि एक इकाई धन चार्ज नूं एक बिंदु तो दूजे बिंदु तक ले जाण लई किते गए कार्ज की मात्रा नूं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो W वर्क का फार्मूला आप कर चुके हैं, ML2T-2। चार्ज का आ पिया उपर TA, तो की बनूगा? M हैगा इक्को ही आ, L 2 उपर है, सिर्फ इक्को ही है, T उपर -2 है, एक नीचे है, तो ऊपर जाके भाग च है तो पावर माइनस हो जूगी A, तो की बन गया? ML2T-3A। तो यदि यूनिट की है, यदि यूनिट वैसे तो बनूगी इतों बनाई है आप, की बनूगी? किलोग्राम मीटर की 2 सैकेंड 3 A एम्पीयर। पर ये यूनिट याद रखनी बड़ी औखी है, यदि यूनिट का नाम है वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट के नाम से ही रखी गई है, वोल्ट इन्हों कह दें। इस तो अलावा होर आप जो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर रजिस्टेंस, ये भी थोड़े को 10वीं के जिन्होंने आप R लिखते सी, R V बटा I, ओहम के नियम याद करो 10वीं के। तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला आपको पता है ML2T-3A। I का की है A, हुण नीचे A ऊपर A, दोनों की पावर सेम प्लस प्लस है, यदि पावर 1 है यदि 1 दोनों कट गए, तो की बच गया? ML2T-3। यदि यूनिट जिस इतों बनाई आप की बनूगी? किलोग्राम मीटर की 2 सैकेंड की पावर -3। पर यदि यूनिट याद होगा 10वीं च आप की है ओहम। ठीक है, ओहम। तो यह भी थोड़े को एक फिजिकल क्वांटिटी रजिस्टेंस। तो इस तरह के अपने को बहुत सारे ने बेटा। तो हम अपने को जे मैं गल करा तो जिन्हें अपने फार्मूले किए ने उन्होंने डायमेंशनल फार्मूले किए ने 4 भागों के वंडिया जाता है। 4 भागों के जिन्हें भी आप डायमेंशनल फार्मूले किए ने या जिन्हें हैगे ने किते तो आप थोड़े ने, किताब के बहुत सारे दिते हुए हैं। मैं तुम्हें दस देना भी किहड़े करने ने जिहड़े ज़्यादा कॉमन ने, जिन्हों की लोड़ बार बार पैंदी है।
अपने को चार तरह के डायमेंशन फार्मूले ने। पहला जो आप कहांगे फिजिकल क्वांटिटीज चार तरह दी ने। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट पहला सारे को हैगा। दीज आर द क्वांटिटीज, शब्द देखो की है, शब्द ध्यान दो, डायमेंशनल कांस्टेंट। दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव dimensional formula but value is constant. These are those quantities which have dimensional formula but their value is की है constant। याद करो क्या किया अपने G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ये पीछे की शब्द कहता सी कांस्टेंट। ठीक है, यदि वैल्यू जो तुम याद होवे नौवीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਈ ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਹੈਵ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਟ देयर ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ वेरिएबल्स, हाँ जी, ये की चीज़ है? ये वो क्वांटिटीज ने। नाम तो देखो डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशनल फार्मूला हैगा पर वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिन्हां दी वैल्यू फिक्स नहीं, जिवें कि सारे आपां कीते ने ਇਹ कांस्टेंटां ਨੂੰ ਛੱਡ के फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, इन्हां दी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ਉਹਦੇ जो भी ਉਹਦਾ फार्मूला ਉਹਦੇ पर डिपेंड करता है कि मास कितना, एक्सेलरेशन कितना, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, एक्सेलरेशन कितना, स्पीड, ये सारे की ने डायमेंशनल वेरिएबल ने। मतलब जिन्हां दी वैल्यू भी हैगी है, वैल्यू चेंज होंदी है तो उहदा डायमेंशनल फार्मूला हैगा, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ डायमेंशनल वेरिएबल। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डायमेंशनल ਲੈਸ कांस्टेंट। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट मतलब वैल्यू कांस्टेंट है तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। नाम तो ही पता लग रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब डायमेंशनल फार्मूला हैगा पर वैल्यू कांस्टेंट है। डायमेंशनल वेरिएबल मतलब डायमेंशनल फार्मूला भी है तो वैल्यू चेंज हो रही है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट मतलब वैल्यू कांस्टेंट है तो उहदा कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं हैगा। एग्जांपल के तौर पर देखो अपनी काउंटिंग नंबर सिस्टम, ये पाई ई, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे की ने डायमेंशनल लेस, इनका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो वैल्यू की है, एक दी इको ही है, दो दी दो ही है, तीन दी तीन है, पाई दी 3.14 है या 22/7 है, यही वैल्यू फिक्स है। यही वैल्यू एंगल के हिसाब से फिक्स है भी कितना एंगल है। तो सारे की ने डायमेंशनल कांस्टेंट। ये चौथा आ गया अपने को टाइप डायमेंशन लेस वेरिएबल। फिर नाम तो पता लग रहा है डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन फार्मूला नहीं हैगा पर वेरिएबल ने, वैल्यू फिक्स नहीं हैगी। एग्जांपल के तौर पर ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ स्ट्रेन, तो उत्थे वैल्यू कितनी आई सी 1/2, 2 सेंटीमीटर बटा 4 सेंटीमीटर 1/2, पर वो 3 सेंटीमीटर बटा 9 सेंटीमीटर भी हो सकता सीगा। ठीक है ना, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 4 सेंटीमीटर बटा 20 सेंटीमीटर भी हो सकती है। आंसर होगा 1/5। तो यदि वैल्यू फिक्स नहीं हैगी पर इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। एंगल 10, 20, 30, 31, 32, 33 कुछ तो भी हो सकता है पर इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं हैगा। तो ये है डायमेंशन लेस वेरिएबल। इस तरह की होर भी एग्जांपल्स ने पर मैं तुम दो करवाइया ने तो आज करके दस रहा। तो स्ट्रेन ते एंगल की ने डायमेंशन फार्मूला नहीं हैगा पर वैल्यू फिक्स नहीं हैगी, कांस्टेंट नहीं हैगी, तो हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। तो बेटा अज का टॉपिक सीगा, उम्मीद करना भी तुहानूं समझ आ गया होना समार के। तो तुहानूं मैं पिक्स भेजूँगा, ठीक है, वो पिक्स तो तुसीं उहनूं जिहड़ा मैं दसूँगा तुसीं नोट कर लो, कापी के उपर कर लो। ये साडा अद्धा जिहड़ा चैप्टर हो गया कंप्लीट नहीं होया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਸ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ।
ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।